देखिए, मैं अमृतसर में अपने मेरे दादा जो थे वो मस्जिद खैरुद्दीन के खतीब थे, और उनके कब्र और मेरी दादी की कब्र जो है वो भी वहीं पर मस्जिद के अंदर थे। मैं बुनियादी तौर पर वहां पर गया था। तो इस दौरान मुझे वो जो ड्राइवर था उसका मैंने पूछा कि ज्यादातर पाकिस्तानी तुम कहाँ लेके जाते हो? तो उसने कहा था लोग तो बहुत जाते हैं लेकिन अक्सरियत जो काफिला आता है वो जाता है कादियान। मैंने कहा कादियान कितनी दूर है? उसने कहा यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। तो मैं वहां से कादियान सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ के वहां जब पहुंचा हूँ, तो वो कादियान जो है एक, जिसे कहते हैं, एक मुकम्मल तौर पे एक सल्तनत सी है वहां पर। और उसके अंदर वो तमाम घर उन्हीं के हैं। और वह मैंने जब देखा, उन्होंने तो एक बंगाल के कोई उनके मुबल्लग थे जो इंचार्ज थे गेस्ट हाउस वगैरह के, वो उनको उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। लेकिन एकदम एक दो लोग जब आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो हैरान रह गए कि आप यहाँ कैसे आ गए। तो मैंने कहा कि मैं तो मालूमात लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे बताएं कि आप कहाँ पर होते हैं, कैसे और क्या करते हैं। तो एकदम फिर उन्होंने कहा कि आप कैमरा वैमरा हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि होता यह है कि तस्वीरें खींचने के बाद फिर उसकी हमारे यहाँ लोग बहुत बातें बनाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं नेट के ऊपर, बड़ी अजीबो गरीब तरीके से, कम नहीं ले जाने देंगे। तो अमित कौशल साहब थे, तो मुझे साथ लेके चले गए। तो उसमें एक तो उन्होंने उसकी सारी की सारी उसकी जो जगह है उसको प्रिजर्व किया हुआ है जहां मिर्जा गुलाम अहमद जो पैदा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने एक मनारतुल मसीह है जिसके बारे में उसने कहा था कि मैं यहाँ से चढ़ा था, वापस उतरा था तब मैं हजरत ईसा हो गया था। फिर वो जगह भी जहाँ वही उतरती थी, और वो स्याही वाला वो जो कपड़े हैं वो भी प्रिजर्व किए हुए हैं। और फिर उसके साथ साथ वो बाकी सारे जहाँ वो इत्काफ बैठे थे वो भी, मतलब सारा। फिर मैं बहिश्ती मकबरा में भी गया हूँ जहां पर उनका कहा गया कि यहाँ मुझे हुक्म हुआ है कि यहाँ सिर्फ वो लोग होंगे कि जो इत्तकिया में से होंगे, और जो जिनका तकवे का मयार बहुत होगा, और जो जमात के लिए खर्च बहुत करेंगे और जमात के लिए वक्त सर्फ करेंगे। तो वह मिर्जा गुलाम अहमद की कब्र है। और आप अंदाजा करें कि उस पूरी कब्रिस्तान में मुझे, हालांकि इतनी सरसब्ज जगह, मुझे कोई घास नजर नहीं आई। मतलब वहां पर पौधे उन्होंने रखे हुए उसके लगा के, लेकिन बाकी सारी कब्रों पर लेप हुआ हुआ है। और साथ उनकी बीवी की कब्र है जिसके महातुल मोमिनीन लिखा हुआ, उम्मुल मोमिनीन लिखा हुआ है, और बाकी लोगों की कब्रें भी हैं वहां पर। फिर मुख्तलिफ किस्म के तंगोदारी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। वहां से बाहर निकलो तो फिर आगे जाके तो बिल्कुल बाहर जो है बहुत बड़ी एक कोठी आती है, जो कि उसकी सर जफरुल्लाह की है, जो कि वो कादियानी था पहला, और वो जो वजीर खारजा भी रहा, उसकी कोठी आती है। तो इस दौरान में फिर वो अपनी कहानियां भी सुनाते रहे, मुख्तलिफ चीजें भी, कि आजकल हमारे लिए मसला बहुत बना हुआ है, धर्म का मसला है कि जो भी हम कोई कादियानी हो जाता है तो उसको फिर वो कहते हैं हिंदू से कादियानी हुआ, इसको वापस हिंदू करेंगे, और मसाइल उनके बने हुए हैं। फिर दूसरी बात यह है कि उनके खिलाफ वहां के मुसलमान भी खासे तेज हैं, वो भी चाहते हैं कि ये गलत है, और ये क्योंकि पाकिस्तान ने उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया है तो इंडिया में भी इनको गैर मुस्लिम ट्रीट किया जाए। तो चूंकि सेकुलर वहां पर है मजहब, तो है रियासत का, इसलिए वो बचे हुए हैं वहां पर। लेकिन उनकी यहाँ वहां तबलीगी सरगर्मियां बहुत जबरदस्त हैं। सारी प्रिंटिंग वहीं होती है, सारे जो उनके उनकी उनकी तफासिर की प्रिंटिंग, उनके कुरान की प्रिंटिंग, सब कुछ वहीं होती है। फिर उन्होंने मुझे एक वो भी दिया, एक छोटा सा वो जो किताबचा है जो पाकिस्तान में यहाँ पर उन्होंने मिर्जा गुलाम ताहिर अहमद का जो बयान था वो भी दिया। एक वो उसने अपने ताजा तरीन जो खलीफा है उसकी उसकी तकरीरों का मजमुआ भी। तो मतलब वो सारे का सारा जो है वो सेंटर है वहां पर। और आप अंदाजा करें कि जब मिर्जा गुलाम अहमद जो है वो उसका जो बेटा है वो जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान में, तो वहां 313 लोगों को रख के गए थे एक तरकीब के। 313 लोग इस कादियान की हिफाजत करेंगे कि ये कादियान बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जगह है। तो वो कादियान, वो 313 में से अब कहते हैं 2-3 रह गए हैं, जो बाकी बचे हैं उनके नाम है बकायदा, उनके सब कुछ। तो बड़ी एक, जिसे कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज किस्म की ऑर्गेनाइजेशन लगती है वहां पर। लेकिन कादियानियों का मसला पता यह है कि कादियानी हमारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हमारी इस्तेलाहात इस्तेमाल करते हैं, हमारी फिक इस्तेमाल करते हैं। वो सब कुछ जो है वो मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जगह आके वो डाका मारते हैं। और डाका ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो नबूवत के दरवाजे को खुला समझते हैं, और उस दरवाजे को जो कि रसूल वसल्लम ने अपने आप को कहा था कि मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया हुआ है, उसको खोल के वो एक जिल्ली और बरूदी नबी की हैसियत से वो लेके आते हैं। अब मसला सारा ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो था वो बुनियादी तौर पर उसकी एक अक्सरियत
کی زندگی جو ہے وہ مباحث کے طور پہ گزری ہے، ایک مناظر کے طور پہ گزری ہے، اور وہ اسلام کی ایک مناظر کی حیثیت سے اس نے لوگوں کا دل بھی جیتا تھا کہ یہ عیسائیوں کے خلاف چلتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ ایک خاص طور پہ اپنا مقام و مرتبہ بنا گیا اپنی کتابوں سے، ان چیزوں سے، تو پھر اس کے بعد اس نے اچانک پلٹا کھایا اور اس نے کہا کہ دیکھو کہ میں تو بنیادی طور پر وہ عیسیٰ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یا وہ مہدی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ میں ہی ہوں جو آ گیا ہوں۔